आपका आज के यानी 22 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि स्मार्ट मनी और रिटेलर्स और बाकी क्लाइंट्स किस तरफ पोजीशन लेके गए और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं वंस अगेन महा बियरिश, स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि बुलिश है। डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश और प्रोज गए हैं महाबुलिश। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। अब चल के स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के आज 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल में आ गए हैं। ऑलमोस्ट 17,000 लॉन्ग रह गए हैं अब उनके पास। डीआईएस के और एडिशनल शॉर्ट्स आए हैं 12,000, तो उसके चलते अब इनके पास 50,000 शॉर्ट्स हो गए हैं। काफ़ी टाइम बाद ये नंबर टच किया है। एफआईज को देखें तो 10,000 इन्होंने आज बाइंग करी है, तो 36,000 के करीब इनके लॉन्ग हो गए हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। प्रोज ने बहुत दिन के बाद अच्छी बाइंग करी और ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ गए हैं। 3,300 इनके शॉर्ट रह गए। अब इंडेक्स कॉल में भी सिमिलर तरीके से देखेंगे डेटा। 52,000 कॉल बेच के गया रिटेलर, तो नेट बेसिस पे कॉल सेल में आ गया रिटेलर। डीआईएस वही अपनी 939 कॉल होल्ड करके बैठे हैं और एफआईज 14,000 कॉल सेल करके गए आज और उनकी 1,75,000 कॉल अभी भी होल्ड है। प्रोज 66,000 कॉल बाय करके गए, तो 1,08,000 उनकी अभी भी नेट सेल में है। पुट का डेटा देखते हैं अब। 12,000 हमारे बब्बर शेयरों ने बाइंग करी, अभी भी 3,10,000 शॉर्ट है वो। और डीआईएस ने 40 लॉन्ग्स क्लोज किए हैं जो शायद कल बाय किए थे या एक दो दिन पहले ऐसा कुछ नंबर आया था। सो 57,000 अभी भी इनके लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 24,000 बाय करके गए हैं पुट्स। सो 3 लाख के ऊपर नंबर चला गया। मतलब बेसिकली जितनी रिटेलर्स की सेल है उससे ज़्यादा नंबर इस समय एफआईज की लॉन्ग का पुट लॉन्ग का डेटा हो चुका है। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज सेल करके गए हैं पुट। 62,000 पुट हो चुकी है उनकी नेट सेल। स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग करके गए हैं एफआईज, रिटेलर बाय करके गया है। और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है कल जितना, लेकिन ट्रेड इनके बियरिश साइड पे और स्मार्ट मनी का बुलिश साइड पे। चलते हैं अब एनएसई की साइड पर, वहाँ से डेटा देखते हैं अब। सो वंस अगेन एफआईज ने कैश में बाइंग करी आज। सो डीआईएस की सेलिंग है इनफैक्ट आज 600 करोड़ का सेल है डीआईएस का। एफआईज बाय करके गए हैं सरप्राइजिंगली। अच्छा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और मोस्टली हमने देखा कि रिटेलर्स का बाय, माफ़ कीजिएगा, एफआईज का बाय है यहाँ पे और प्रोज का भी बाय है। बैंक निफ्टी फ्यूचर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, लॉन्ग बिल्डअप है, प्रीमियम थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं जैसा आप देख रहे होंगे। ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ये ऑप्शन चेन है हमारी 24 मार्च की निफ्टी की। सो कुछ इन द मनी कॉल्स रोल ओवर हुई हैं। 17,050 ऑड लेवल है, उसकी कॉल रोल ओवर हुई है 3,300 के करीब, बाकी सब अनवाइंडिंग हुई है। 17,400 पे अब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद सीधा 17,600 के ऊपर रेजिस्टेंस आएगा। माफ़ कीजिएगा जी। तो अब हम चलते हैं पुट की साइड पे, देखेंगे इसके बाद। सो पुट साइड पे काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। 18,000 पे बाय हुई है पुट, 17,700 पे हुई है, 17,500 पे हुई है, इवन 17,400 पे भी पुट बाय हुई है। सो कल के लिए जो मॉर्निंग में लेवल रहेगा वो 17,300 का लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक। इसके ऊपर सस्टेन करता है या नीचे जाता है
उसके बेसिस पे एक ट्रेंड एक बार को इनिशियल ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट सपोर्ट सर्टेनली इसमें 17,200 पे है, और अब दोनों जगह पे सपोर्ट बन चुकी है क्योंकि पुट राइटिंग भी प्रोज ने करी है, तो ये सपोर्ट भी थोड़ा ठीक ठाक काम करनी चाहिए। चलते हम 31 मार्च की एक्सपायरी भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन पुट यहाँ पे भी दिखाई दे रही है इन द मनी में। सेवन्थ अप्रैल में कुछ नहीं है। मंथली और चेक कर लेते हैं अप्रैल का, और फिर मूव करेंगे बैंक निफ्टी की तरफ। अगेन थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे पुट्स में बाइंग तो दिख रही है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो बैंक निफ्टी 24 मार्च, काफ़ी ज़बरदस्त कॉल बाइंग है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुई है। और अनवाइंडिंग भी ज़बरदस्त है, तो यानी 36,500 लेवल पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अब 37,000 पे ही मुझे दिख रहा है। अगर ये एक बार 36,500 क्रॉस हुआ तो ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ तक हम। थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमारे को कॉल दिख रही है। और सपोर्ट क्लियरली 36,000 के ऊपर एक अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास नहीं है। 7 अप्रैल और चेक कर लेते हैं हम। सेवन्थ अप्रैल में भी कुछ नहीं है आज। 28 अप्रैल जो कि मंथली है उसको भी चेक कर लेते हैं, देन वी मूव टू द शीट। कॉल साइड पे कुछ खास डेटा नहीं है यहाँ पे, और पुट साइड पे भी कुछ डेटा नहीं है। तो चलिए, हमारा ऑप्शन चेन का रिव्यू हो चुका है। अब इस ऑप्शन चेन के रिव्यू को हम को रिलेट करेंगे जो पोजीशंस यहाँ पे बाय सेल हुई हैं उससे। उससे पहले ये दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और वेबिनार हमारी 10 अप्रैल संडे को है, तो जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस मिल रहा है। आज एक फ्रेंड को जिन्होंने आज मॉर्निंग में ज्वाइन किया, उनका मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। सो ही मेड अराउंड 33,000 जस्ट टुडे, आज के सिर्फ एनालिसिस के बेस पे। आज ही उन्होंने ज्वाइन किया और आज ही उनको पहले दिन के एनालिसिस से उनकी फ़ीस ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं midhamjawan@gmail.com पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है। चलिए दोस्तों, आते हैं अब बात करते हैं वापस से अपने कंक्लूजन की। तो देखिए, ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं कि एफआईज ने लॉन्ग ऐड किए हैं जो कि कैरी किए हैं, और कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट की उनकी बाइंग है, और ऊपर पुश हुआ है मार्केट। यानी जो उन्होंने रैली को पुश किया आज, उन पोजीशंस में से कुछ पोजीशंस उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और प्रोज और पुश करने वाला कौन था मार्केट को, ये भी साफ साफ दिख रहा है कि पुश करने वाले जो थे दोनों ही स्मार्ट मनी थे, एफआईज और प्रोज। उसके बाद आते हैं हम कॉल के डेटा पे। तो कॉल इन्होंने थोड़ी सी आज बुक करी है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि प्रोज अभी भी नेट सेल में बैठे हैं कॉल्स में। हालांकि आज एक अच्छी क्वांटिटी उन्होंने बाय करी है, बेसिकली जो उनके शॉर्ट से क्लोज करे हैं, लेकिन अभी भी एक अच्छी क्वांटिटी 1,08,000 के करीब की उनकी लॉन्ग हो रखी है, मतलब शॉर्ट हो रखी है, सॉरी। पुट के डेटा पे आते हैं, तो पुट में अभी भी डेंजर बना हुआ है कि रिटेलर का अभी भी 3,10,000 का सेल है। एफआईज ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली है, देखिए आज लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, और इसमें कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और साथ में प्रोज की देखें लेकिन सिचुएशन, तो प्रोज की सिचुएशन बुलिश है यहाँ पे।
और यहाँ पे एफ कुछ सेलिंग करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। तो दोस्तों डेटा के अंदर ना दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है, दोनों फ्लेवर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी दोनों फ्लेवर दिखते हैं तो मार्केट दोनों साइड के कलर्स भी दिखाता है। इनफैक्ट मुझे 3 फ्लेवर दिख रहे हैं, तीसरा फ्लेवर प्रीमियम मीटिंग वाला भी दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोज हैं वो मोस्टली मेन प्रीमियम मीटर्स वही होते हैं, और उन्होंने इस समय कॉल भी बेच रखी है और पुट भी बेच रखी है। तो उनकी कोशिश रहेगी मार्केट साइडवेज जरूर जाए, बीच में कोई ऐसा पीरियड जरूर आए 1 घंटे 2 घंटे जिस समय सब सिर पकड़ के बैठ जाएं कि ये मार्केट जा किधर रही है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ हो। तो हो क्या सकता है, मार्केट किधर खुलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो एक बार ऊपर आने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर ऊपर खुलता है तो हो सकता है एक बार को साइडवेज चला जाए और उसके बाद सेकंड हाफ में हमें या पहले 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमारे को एक नीचे का ट्रेंड दिखता हुआ मिल सकता है। तो कल एक चॉपी डे होने वाला है, प्रीमियम मीटिंग सेशन होने वाला है, इसीलिए मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कल थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करूंगा। और इंडेक्स के अंदर मुझे लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। अगर मिलेगा तो वो डेटा अगर इंट्राडे का अच्छा डेवलप होता है तो मिल पाएगा, क्योंकि अगर गैप अप खुल गया मार्केट ऑलरेडी तो चांस थोड़ा सा अपसाइड का थोड़ा सा एक इनिशियल मूव तो आ सकता है, उसको ग्रैब करने का रहेगा। और उसके बाद देखना पड़ेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। फ्लैट भी खुलता है तो भी एक बार मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेवल करता हुआ दिखना चाहिए, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट खराब ना हो। अगर वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ तो फिर हमारी सिचुएशन भी थोड़ी सी खराब होती हुई दिखेगी, क्योंकि हमारे को आज इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखी हैं वंस अगेन। तो इसलिए हमारे को कॉशियस वे में कल कोशिश करूंगा मैं बहुत कम क्वांटिटी में करूं, क्योंकि जब भी दोनों साइड का डेटा बराबर बिल्डअप होता है तो उस दिन जो मार्केट मूव्स होते हैं वो स्टॉप लॉस ईटिंग के ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेडर कमाने के बजाय स्टॉप लॉस हिट कराता जाता है और कॉन्फिडेंस भी उसका लूज होता है। तो इससे बेटर ये है कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, और जब बिल्कुल हाई कन्विक्शन ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप के ऊपर को ट्रेड आए तभी उसको ट्रेड को लेना चाहिए। स्टॉक्स पे भी फोकस नहीं कर सकते कल, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि जब डेटा इस तरह का होता है मैं स्टॉक्स पे फोकस करता हूँ। मैं स्टॉक्स पे भी फोकस नहीं करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी उनकी सेलिंग दिखाई दे रही है। तो बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा ही प्रीमियम मीटिंग टाइप का सेशन अगर होता हुआ वहाँ पे दिखता है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी आई थिंक जो मुझे लगता है रहेगी वो रहेगी कि थोड़ा सा OTM आउट ऑफ द मनी जो कॉल्स और पुट्स हैं वो दोनों का पेयर बेच करके बैठ जाओ और उनके डीके का वेट करो कि वेडनेसडे डीके अच्छा मिलेगा। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रेड इनफैक्ट वो रहने वाली है, रेदर देन गेटिंग इनटू डायरेक्शनल ट्रेड्स। इनिशियल ट्रेड अगर मुझे लॉन्ग साइड का मिला तो वो जरूर मैं लूंगा, और उसके बाद मुझे जब मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखा तो मैं फिर ये वाला ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड की तरफ ट्राई करूंगा। तो ये मेरी दोस्तों कल के लिए स्ट्रेटेजी है, सीइंग द डेटा। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लेता हूं तो उसको मैं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लंबी देर तक होल्डिंग नहीं करूंगा, क्योंकि एक फॉल आने की उम्मीद है इन द सेकेंड हाफ। वो पॉसिबिलिटी एक दिख रही है पुट्स को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से FIs अपनी पुट बेच के नहीं गए हैं तो एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी इंडिकेशन लग रही है कि इनका कुछ प्लान नेगेटिव साइड का भी हो सकता है। और ऑलरेडी मार्केट ने एक आज अच्छा रनअप लिया है, तो कल हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के लिए नीचे एक बार को ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाके पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, साइडवेज ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर उसके बाद नीचे की तरफ ले जाएं। तो पहले 2-2.5 घंटे के अंदर ही मैं कवर करने की अपनी ऑप्शंस को कोशिश करूंगा, ताकि कोई एकदम डायरेक्शनल मूव आए बड़ा तो उस समय अपनी जो पोजीशंस प्रीमियम मीटिंग जो हमने खाई है वो प्रॉफिट का जो है वो लॉस ना हो। तो दोस्तों ये इस व्यू के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर आपसे ही मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।